हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो है डबल सल्फिटेशन प्रोसेस ऑफ क्लैरिफिकेशन। में डबल सल्फिटेशन प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा। तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, चैनल को, जिससे आपको और भी वीडियो मिल सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो डीएस मतलब डबल सल्फिटेशन प्रोसेस आपका क्या होता है। आप इसका इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन है प्योरीफिकेशन ऑफ केन juice employing sulfur dioxide and lime. Term is sulfitation. Almost 85 to 90% of white crystalline sugar produced by vacuum pen sugar industry in India, ठीक है, manufactured by sulfitation process of clarification. India is only sugar producing country employing sulfitation on extensive scale for manufacture of white plantation of white sugar. तो देखो, प्यूरिफिकेशन में क्या होता है कि जो जूस है, जूस में हम क्या मिलाते हैं, लाइम मिलाते हैं। और लाइम मिलाने के बाद में जूस क्या होता है, जैसे पनीर आपका बनता है तो पनीर अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, वैसे ही इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती हैं जूस में से। और उसका पीएच भी बढ़ जाता है। फिर SO2 मिलाते हैं, SO2 गैस मिलाते हैं, सल्फिटेशन मिलाने के बाद गैस मिलाते हैं, जिसे सल्फिटेशन कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या जूस को सीधे सीधे क्लियर किया जाता है, ठीक है। देखिए, पहले जूस का सल्फिटेशन करेंगे। देखिए, ये डबल सल्फिटेशन का मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है, पूरा नहीं बनाया। रॉ जूस से ले रहे हैं तो रॉ जूस हमने लिया। रॉ जूस को हम हीटिंग करते हैं, कब तक करते हैं, 70 से 75 डिग्री तक हीटिंग कर दी। और इसमें मिल्क ऑफ लाइम और SO2 मिला दिया, तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट सल्फिटेशन, ठीक है। इसके बाद में इस सल्फाइटेड जूस, हमारे पास सल्फ़र मिला दी, सल्फाइटेड जूस की हीटिंग कर दी 102 से 103 तक, ठीक है। फिर इसको हमने जूस क्लैरिफायर में ले लिया, चाहे वो SRT हो, चाहे वो आपका रैपिडोर हो, ठीक है। इसमें आपकी मड अलग हो जाएगी, मड सेटल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में जो जूस आएगा, उस क्लियर जूस, उसको हम इवेपोरेटर में ले लेंगे। यहाँ पर क्या है, वाटर को इवेपोरेट कर देंगे, वाटर हमारा इवेपोरेट हो जाएगा पूरा पूरा अधिकतर। और ब्रिक्स जो हमारी होगी सिरप की, लगभग 60 से 65 डिग्री हो जाएगी। फिर जो सिरप बनेगा, सिरप में फिर सल्फिटेशन करेंगे, SO2 मिलाएंगे, ठीक है। फिर सिरप से क्या करेंगे, हम पैन पे ले जाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस पूरा होगा। क्रिस्टलाइज मतलब देखिए, ये सेकंड हमारा डबल सल्फिटेशन हमारा यहाँ पे हो गया, सेकंड सल्फिटेशन आ गया। फिर क्रिस्टलाइजेशन होगा, फिर सेंट्रीफ्यूगल मशीन में ले जाएंगे, वहाँ पर हमारी एक तरफ वाइट शुगर बन जाएगी और एक तरफ हमारा मोलासेस निकल जाएगा। तो छोटा सा फ्लो डायग्राम मैंने बनाया है, इसका फुल फ्लो डायग्राम क्या नाम, आप चैनल पे जाके देख लीजिए, बना के रखा है मैंने शायद, ठीक है। तो जो क्या होता है, जूस जो हमारा मिल हाउस से आता है, ठीक है, उसमें बगासीलो नहीं होती, क्योंकि हम स्क्रीनिंग से छान देते हैं और उसको वेट कर लेते हैं वेमेंट टैंक में। और उसका जो पीएच होता है वो 5.2 से लेकर 5.4 के बीच में होता है। और इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हीट करते हैं, ठीक है। हीट करते हैं 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसे रॉ जूस हीटिंग बोलते हैं। और फिर इसके बाद में इस जूस को हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस लाइम मिलाते रहते हैं और सल्फिटेशन प्रोसेस टू गेट सफिशिएंट रिमूवल ऑफ नॉन शुगर एंड फाइनली मेंटेन नेचुरल पीएच 7 to 7.1, ठीक है। इसमें कंटिन्यूस लाइम मिलाते हैं और सल्फ़र मिलाते हैं, जिससे क्या रहता है, हमारा नॉन शुगर रिमूवल होता रहे और जिससे हमारा जो पीएच है मेंटेन होता रहे, ठीक है। और आफ्टर एडिशन ऑफ द लाइम एंड SO2 गैस, जब हम लाइम और SO2 गैस को मिला देते हैं, द सल्फाइटेड जूस, जो हमारे पास में जो सल्फाइटेड जूस रहता है, उसको हम फिर बॉयल करते हैं, कितने डिग्री तक, 102 से 103 डिग्री तक बॉयल करते हैं। और इसको हम पास करते हैं जूस क्लैरिफायर से और थ्रू द फ्लैश टैंक और सेटल द मैट, ठीक है। जूस क्लैरिफायर हमारा कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका रैपिडोर 444 या 554। 44 का मतलब है कि 4 कंपार्टमेंट होगा, 55 का मतलब 5 कंपार्टमेंट होगा। और एक होता है हमारा क्लैरिफायर SRT होता है। SRT का रिटेंशन टाइम 30 से 35 मिनट होता है। और रैपिडोर का जो टाइम रहता है 2 से 2.5 घंटे रहता है। इसमें होता क्या है, इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल पे जाके देख लीजिए SRT की वीडियो। और मैंने पूरी डिटेल वीडियो डाल रखी है SRT की। तो जूस में हमने सल्फ़र मिलाया, सल्फिटेशन वहाँ पे पहला कंप्लीट हुआ। देखिए, सल्फिटेशन ऑफ सिरप फ्रॉम एवेपोरेटर विच इज 6.5 to 6.6 pH, ठीक है। वाइट शुगर हमें अगर बनानी है तो हम क्या करते हैं, सीधी सीधी बात है, SO2 गैस को मिलाते हैं जब तक
जब तक कि सिरप का जो पीएच है वो हमारा डाउन होके 5.2 से लेकर 5.5 तक ना पहुंच जाए। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, हमारा एक पंप लगा होता है, पंप क्या करता है कंटिन्यूस पीएच हम जब पहुंचा देते हैं SO2 मिला के, जब पीएच हमारा 5.2 से 5.4 पहुंच जाता है तो फिर इसको पंप के थ्रू हम क्या करते हैं पैन पे भेज देते हैं। और पैन पे आपको पता है कि पैन बॉइलिंग होती है, ठीक है, और क्रिस्टल्स बनते हैं। तो अगला पॉइंट करा, द सल्फर डाइऑक्साइड हैज़ ब्लीचिंग एक्शन ऑन सिरप एंड द सल्फेटेशन ऑफ सिरप असिस्ट द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इन 3 वेज। तो फर्स्ट पहला क्या है, तो SO2 होती है रिएक्ट विद ऑर्गेनिक एसिड कंपाउंड ऑफ कैल्शियम टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेटेट रिलीजिंग फ्री ऑर्गेनिक एसिड। और दूसरा कह रहा है SO2 रिड्यूस द फेरिक आयन टू फेरस आयन एंड देयर बाई प्रिवेंट्स डेवलपमेंट ऑफ द डार्क कलर कंपाउंड। ये प्रिवेंट करता है डार्क कलर कंपाउंड, मतलब कहने मतलब है कि आपकी जो SO2 होती है वो आपका कलर जो है साफ। तो सेकंड पॉइंट आगे पढ़िए कि रिजल्टिंग फ्रॉम द कहाँ गया, रिजल्टिंग फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ फेरिक कंपाउंड्स विद पॉलीफिनाइल्स according to carbon SO2 most probably blocks of the carbonyl group of reducing sugar, thereby checking off caramel and malodin formation of the reaction leading to development of color। ठीक है, इसकी मैं रिएक्शन आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसकी रिएक्शन क्या कर रहा है। रिएक्शन में देखिए कि SO2 H2O के साथ में कंपाउंड बना के आपका H2SO3 बनाती है, और CaOH का वोल्टेज प्लस SO3 इसमें CaSO3 प्लस 2H2O बनती है। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ़ एक्सिस ऑफ SO2 इज पास्ड इन द सोल्यूशन pH इज लोअर्ड। अगर एक्सिस पास होगी तो pH लोअर्ड होगा, मैंने पहले बता रखा है। एंड मोर HSO3 आयंस गो टू इन द सोल्यूशन, और ज़्यादा आपके HSO3 आयंस सोल्यूशन में जाएंगे। द SO3 इज concentration gradually goes down with the eventually formation of calcium bisulfate which is solubles। ठीक है, जो solubles रहेगी तो CaSO3 में मतलब H2SO3 मिलाएंगे तो आपके पास में क्या बनेगा, CaHSO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अगला पॉइंट क्या करा, द CaSO3 इज मोर सोलूबल इन कोल्ड जूस देन इन हॉट जूस। मतलब जो CaSO3 होता है वो आपका कोल्ड जूस में ज़्यादा सोलूबल रहता है हॉट जूस की वजह से। तो मिनिमम सॉल्युबिलिटी बीइंग ऑब्जर्व्ड एट टेम्परेचर एक्सीडिंग 75 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, टेम्परेचर को हम 75 डिग्री तक ले जाते हैं। हैंस सिग्निफिकेंस ऑफ द प्री हीटिंग ऑफ रॉ जूस टू 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड बिफोर इट इज सेंड टू द सल्फिटेशन रिएक्शन टैंक। ये अभी बताया था आपको, मैं उसमें बताऊंगा, फ्लो डायग्राम में बताया था। इससे पहले भी आपको बता चुके हैं 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड रॉ जूस को हीट करते हैं सल्फिटेशन के रिएक्शन टैंक से ले जाने से पहले। ठीक है, और इसके बाद में कोल्ड सल्फिटेशन विल रिजल्ट इन डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम सल्फेटेज स्केल इन द जूस हीटर। ठीक है, अगर कोल्ड सल्फिटेशन रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, आपका जूस हीटर में जो आपका जूस हीटर के ट्यूब्स हैं उसमें स्केल फॉर्मेशन रहेगा। ठीक है, स्केल बनाता रहेगा। तो फॉर गुड आपका फिल्ट्रेबिलिटी कोर्स एग्रीगेट ऑफ CaSO3 शुड बी फॉर्म विच इज अचीव्ड बाय मेंटेनिंग लो कंसंट्रेशन ऑफ CO एंड SO3 आयंस। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखिए, अब इसके इफ़ेक्ट देख लीजिए। ठीक है, इफ़ेक्ट क्या होंगे, टू रिमूव द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इन द जूस, पहला हो गया। दूसरा टू ब्रिंग डाउन कलर कंटेंट को कम करेगा। तीसरा क्या है, ऑब्टेन जूस फ्री फ्रॉम टर्बिडिटी। और चौथा कह रहा है टू अचीव राइज इन प्योरिटी एंड रिड्यूसिंग ओवरऑल नॉन शुगर कंटेंट इन जूस। ठीक है, तो इसके इफेक्ट क्या होगा सल्फिटेशन के, 4 पॉइंट हो गए। और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लीजिए। तो एडवांटेज में कह रहा है, पहला कह रहा है द जूस सेटल मोर रैपिडली, जूस आपका रैपिडली सेटल होगा। तीसरा कह रहा है मैस्किट आर लेस बिस्कट एंड बॉयल फास्टर। सी कह रहा है बेटर क्रिस्टलाइजेशन होगा। और डी कह रहा मार्क इम्प्रूवमेंट इन कलर का इम्प्रूवमेंट होगा। और ई कह रहा है कि क्लैरिफिकेशन में आपका टाइम सेविंग होगा, क्योंकि इसमें आपका नॉन शुगर कम रहेंगे, सेटल जल्दी हो जाएगा। तो इसके बाद में कह रहा है एफ स्लाइटली गेन इन कैपेसिटी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद में कह रहा है बेटर एलिमिनेशन ऑफ फास्फेट एंड बैक्स लीडिंग टू बेटर रिफाइनिंग क्वालिटी एंड फिल्टरेबिलिटी ऑफ द
शुगर प्रोड्यूस। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज भी हैं कुछ, इसके डिसएडवांटेज आपको दिखा रहे हैं। देखिए, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द सिस्टम इज हाइयर सल्फाइटेड एस कंटेंट ऑफ द शुगर अपटेन द SO2 कंटेन इन फाइनल प्रोडक्ट हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 30 से 70 ppm होनी चाहिए। और दूसरा अगर है बिकॉज ऑफ यूज ऑफ सल्फर इन प्लांटेशन ऑफ वाइट शुगर द pH ऑफ द सिरप गोज लोज विच कॉज हाई इन्वर्जन लॉसेस। अगर आपका ज़्यादा आपका pH डाउन होगा तो आपका इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, शुगर का इन्वर्जन हो जाता है तो टूट जाती है ग्लूकोज फ्रक्टोज में। और सी कह रहा है ड्यू टू एसिडिटी ऑफ द SO2 गैस करोजन ऑफ द इक्विपमेंट। जब ज़्यादा आपका एसिड हो जाएगा, मतलब pH ज़्यादा डाउन हो जाएगा, तो इसके बाद में इक्विपमेंट में जो है करोजन ज़्यादा होगा। और चौथा कह रहा है द लाइम डोजिंग रिक्वायर ऑफ द इंजेक्शन वाटर मेंटेन pH। लाइम की डोजिंग आपकी बढ़ जाएगी pH को अगर में मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज होगा।